और राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता दें, यहां पर तीनों नगर निगमों के विलय के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षक पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तीनों नगर निगम का विलय, जो उनका एकीकरण है, उसकी प्रक्रिया भी जारी है और इसमें कुछ महीने लगने की संभावना भी है। इस देरी का जो पेंशनर्स हैं, एडहॉक पर काम कर रहे हैं, इन शिक्षकों समेत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के करीब 5000 कर्मचारी पर इसका खासा असर पड़ेगा। हमारी सहयोगी इला ने इन प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बातचीत की, आप भी देखिए। पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। नवंबर के बाद से हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिली और इसके लिए हम लोगों ने हर तरह की कोशिश की, नेताओं से मिलना, अधिकारियों से मिलना, प्रोटेस्ट करना, वो सारे काम किए, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं दी जा रही है। जब हम लोग बात करने जाते हैं, अब तक जो हमने बात की उसमें ये चीज़ कही गई कि हमारे पास फंड नहीं है तो हम आपको सैलरी कैसे दे सकते हैं। फंड क्यों नहीं है? अभी तो यूनिफिकेशन की भी हो गया है लगभग, तो अब क्या कमी है? अब पहले तो बोला जा रहा था यूनिफिकेशन नहीं हुआ इस वजह से नहीं, अब तो यूनिफिकेशन भी हो गया है। एकीकरण की बात तो सही है, लेकिन इनका ये कहना है कि फंड तो फिर भी जब तक या तो केंद्र पैकेज देगी हम तब आपको सैलरी दे सकते हैं, या दिल्ली सरकार से जो बीटीए का पैसा आएगा हम आपको तभी सैलरी दे पाएंगे। जो अध्यापक हैं वो किराए पर रह रहे हैं या किसी ने लोन पर मकान लिए हुए हैं, रोज़ाना बैंक की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, उनके घरों को कुर्क करने के नोटिस आ गए हैं। हमने लगा के नीचे से और ऊपर तक सभी से गुहार लगाई है कि हमारी सैलरी जारी कर दीजिए, हमारी सैलरी जारी कर दीजिए। काम लेने के लिए तो अदर वर्क बहुत ले रहे हैं हमारे से। अभी टीचर्स का असेसमेंट एक प्राइवेट संस्था को दे दिया है, जिसमें लगभग 50 लाख रुपये इन्होंने दिए हैं, लेकिन बच्चों जो स्कूल का फंड आता है 60,000 रुपये, वो नहीं दिया है। बच्चों की वर्दी का पैसा नहीं दिया है। ईस्ट एमसीडी में सबसे ज़्यादा घपला ईस्ट एमसीडी में हो रहा है इस समय। आप ये बताइए कि इतने मन की सैलरी नहीं आई है, कितनी अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मैं न्यू ज्वाइनी हूँ और मेरे को एक भी सैलरी नहीं मिली है अभी तक। तो घर में मुझे अपने भाई का, दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, वो बहुत छोटा है। तो सारी दिक्कतें हैं, सैलरी नहीं आ रही है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली आप दिन के सब काम करोगे, खाना भी मुश्किल हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में इतनी असंवेदनशील सरकार है, जिसे किसी के बच्चों की फीस की चिंता नहीं, किसी के बच्चों के दूध की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, ब्रेड की चिंता नहीं है। हमें अफसोस है इस बात का कि उनके भी बाल बच्चे होने के बावजूद हम टीचर्स को और एमसीडी के दूसरे कर्मचारियों को इस तरह से लोगों को सड़क के हवाले कैसे छोड़ सकते हैं। वो देखिए, यूनिफिकेशन का तो प्रोसेस चल रहा है अभी। मैं समझता हूँ इट विल टेक लमसम 6 मंथ्स। तो एकदम से अभी तो वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। अभी तो जिस पार्ट पे गवर्नमेंट से जो रिलीज हो रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, वही उसके आधार पे चलना पड़ेगा। आज हमारे से कुछ शिक्षक मिलने आए थे और उन लोगों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो मैंने उनका पूरा बात समझी है और उसमें मैंने डिपार्टमेंट को पूछा भी है। मेरी कोशिश है कि उनकी कुछ सैलरी तो रिलीज हो जाए, जिससे उनके परिवार चले। और मैं समझता हूँ ये समस्या 5-6 महीने की है, उसके बाद से हम लोग सबकी सैलरी स्मूथ कर देंगे एमसीडी के लोगों। MCD teachers are waiting for their salary from 5 months. Even after the talks of unification have been done, they are uncertain about their pay rollouts because they have been demanding their salaries for now about 5 months, but they haven't been paid by the authorities. Now they say they don't have any other option rather than do or die. They are suffering a lot. Now they are requesting authorities to at least give them some amount, and they say about the unification that they are uncertain about the unification because many talks and many promises were done before that, but the picture remains the same.